बच्चों, जैसा कि आपको पता है, एक मकान को बनाने के लिए हमें ईंटों की आवश्यकता होती है और उनके बीच में सीमेंट लगाया जाता है। लेकिन ईंटें जो होती है वो उसका एक हम कहेंगे कि उसका इकाई है। इसी प्रकार से हम जब हमारा जो शरीर है वो भी शरीर रूपी जो इमारत है वो कोशिकाओं के माध्यम से बनी हुई है। और ये कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि हम उनको देख भी नहीं सकते हैं। और ये एक कोशिका जो होती है वो हम समझे कि एक राई के जितना दाना होता है, उसमें सैकड़ों कोशिकाएं होती है। तो इतनी सूक्ष्म होती है, इन्हें हम आंखों से तो देख भी नहीं सकते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका की। और कोशिका जो है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा काष्ठ कोशिकाओं में देखी गई, कॉर्क के अंदर। और ये जो कॉर्क के अंदर जब उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कुछ कोश होते हैं, उन कोश को हम कोशिका कहते हैं। और यही कोश अंग्रेजी में सेल कहते हैं। इन कोशिकाओं, इन छोटे छोटे कोशों को सेल कहा गया। इसके बाद में प्याज की दो झिल्लियां, प्याज को काटने पर जब दो झिल्लियां होती हैं, उन झिल्लियों के बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है। उस झिल्ली को की एक स्लाइड बनाई गई और स्लाइड को जब सूक्ष्मदर्शी में देखा गया तो इस प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दी, जिसमें घना जीव द्रव्य था। ये एक सजीव कोशिका थी। इसी प्रकार से पानी की बूंद के अंदर भी रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिकाएं देखी और उन कोशिकाओं के अंदर उन्होंने केंद्रक को देखा। तो ये तो डिसाइड हो गया कि हमारा शरीर या कोई भी सजीव हो, उसका शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। और उन कोशिकाओं में सेल के साथ में एक गोल संरचना होती है, केंद्रक। और वो सेल खाली नहीं होता है, उसके अंदर कुछ द्रव्य भरा रहता है। उस द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। और वह जीव द्रव्य जेई पुरंकोज ने खोज की। उन्होंने बताया कि जीव द्रव्य भी कोशिका में पाया जाता है। बच्चों, अब आपको पता पड़ गया है कि एक कोशिका जिसकी संरचना हम बताते हैं कि एक तो उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है, उसको हम कोशिका की झिल्ली बोलेंगे। और एक उसमें गोल संरचना दिखाई देगी, उस गोल संरचना को हम केंद्रक कहते हैं, जो कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करती है। और कोशिका की झिल्ली से लगाकर के केंद्रक तक एक द्रव्य भरा रहता है, वो खाली नहीं होता है। उस द्रव्य को हम जीव द्रव्य कहते हैं। और एक चीज मैं बेसिक चीज और बताना चाहूंगी इसके अंदर कि मैंने यहाँ पर जो कोशिका का चित्र बनाया है वो वास्तव में कोशिका ऐसी नहीं होती है। क्योंकि हम जब भी है ना कोई दृश्य देखते हैं हर किताब में, तो कोशिका का द्रव्य आपको हमेशा अलग अलग दिखाई देगा। और वो अलग अलग क्यों दिखाई देता है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि एक चौक का टुकड़ा जो होता है उसको यदि हम इस प्रकार से काटते हैं तो वो उसका अनुप्रस्थ काट कहलाएगा। यदि हम एक चौक के टुकड़े को लंबाई में काटेंगे तो वो उसका अनुदैर्ध्य काट कहलाएगा। तो आपको किसी किताब में अनुप्रस्थ काट मिलेगा, किसी में अनुदैर्ध्य काट मिलेगा। इस कारण वह अलग अलग संरचनाओं में दिखाई देगा। और कई कोशिकाओं का जो चित्र आपको दिखाई देता है वह अलग अलग प्रकार के सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा लिया गया होता है, तो वो आपको अलग अलग दिखाई देता है। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए एक एक संरचनाओं के मैंने चित्र बनाए हैं। अब हम बात करते हैं जंतु कोशिका की। जंतु कोशिका जैसे कोशिका झिल्ली बनाई है, और कोशिका झिल्ली मैंने इसका नामांकित भी किया है। और नामांकित करने का, चित्र बनाकर के उसे नामांकित करने का भी एक तरीका होता है। जैसे हमने यहाँ जंतु कोशिका का चित्र बनाया तो जंतु कोशिका का चित्र लिख करके उसको अंडरलाइन किया। अब मैंने यहाँ पर जो कोशिका का शेप बनाया है वो अंडाकार बनाया है, क्योंकि ये जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका हमेशा अंडाकार होती है। और इसके अंदर केंद्रक जैसी संरचना, गोलाकार संरचना बीच में दिखाई देती है, जो कोशिका के मध्य में हमेशा रहती है। और इस कोशिका के केंद्रक से लगाकर के कोशिका झिल्ली तक नलिकानुमा संरचनाएं पाई जाती है, जो अंतःप्रद्रवी जालिकाएं कहलाती है। और ये अंतःप्रद्रवी जालिकाएं पूरी कोशिका का कंकाल बनाती है।
और ये कंकाल जो है वो पदार्थों का आवागमन का कार्य करता है। कोशिका की झिल्ली में भी बहुत सारे छिद्र होते हैं जिससे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थ आ जा सकते हैं। और अंतःप्रद्रवी जालिकाएं एक तो चिकनी है, दूसरी आपके पास में दिखाई देगी आपको दानेदार, जिसमें दाने लगे हुए हैं। इन दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिकाओं को हम जो कण दिखाई दे रहे हैं, ये कण जो है वो राइबोसोम कहलाते हैं। ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसी के साथ में केंद्रक के पास में आप देखेंगे कि प्लेट नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, और ये प्लेट नुमा संरचनाएं जो हैं वे गोल्जिकाएं कहलाती हैं, क्योंकि गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और जब एक कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब इसमें तारकाकाई नामक संरचना दिखाई देती है जिसमें 2 तारक होते हैं। साथ में इस जीवद्रव्य में कई कोशिकाएं और भी बिखरे हुए नजर आते हैं। उनमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिका का शक्ति गृह कहलाती है। कई कण ऐसे सॉलिड कण दिखाई दे रहे हैं, वो लाइसोसोम कहलाते हैं। और कुछ खाली कोश दिखाई दे रहे हैं गोल 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 गोल, उनको हम रिक्तिकाएं कहते हैं। ये सारी चीजें एक द्रव्य के अंदर घुली हुई रहती है, ये संरचनाएं, जो बहुत ही आवर्धित सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है उसके द्वारा इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती है। केंद्रक के अंदर भी आप देखेंगे, केंद्रक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है जिसमें डबल झिल्ली कह सकते हैं हम इसको। और केंद्रक में एक केंद्रिका गोलाकार संरचना और होती है जो केंद्रक का नियंत्रण करती है। और केंद्रक में गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, जो गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। लेकिन जब विभाजित होने वाला होता है तब तारका का स्पष्ट होता है, तब ये धागे नुमा संरचना क्रोमेटिन में बदल जाता है। ये गुणसूत्र क्रोमेटिन में बदल जाता है। ये है कोशिका की संरचना। तो बच्चों, आपको ये कोशिका की संरचना किस प्रकार की लगी है, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।